आपने हरियाणा के विधानसभा के चुनावों में जो प्रचार वहां पर किया और हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता को ठगने का काम किया और जो झूठे वादे उन्होंने यहाँ पर किए थे उनका पर्दाफाश आपने हरियाणा में जाकर के किया। उस जीत में आने जयराम ठाकुर जी की मेहनत का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जहाँ पर भी जयराम ठाकुर जी गए हैं अधिकतर सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को और जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी चर्चा ना करता हुआ मैं जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जीत हरियाणा में हुई है और हिमाचल के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह आपको लेकर के भी हम देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को आप आशीर्वाद दें। आदित्य जयराम ठाकुर जी, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक राकेश जम्वाल जी, विनोद जी, इंदिरा गांधी जी, पूरन जी, दिलीप जी, सब हो गए क्योंकि विधायक पूरे बना के रखे ना हम लोग ने। जिला के अध्यक्ष निहाल जी, यहाँ हमारे मेयर भट्ट जी, काउंसलर, सभी साथियों, पत्रकार मित्रों, निश्चित रूप से ये आज हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। दो राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ था, एक हरियाणा और एक जम्मू कश्मीर, दोनों राज्य के आज परिणाम निकले और इस चुनाव के परिणाम का आनंद ही कुछ और तरह का था, क्योंकि पूरा देश जो है ये मान करके चल रहा था कि हरियाणा मुश्किल है, हरियाणा तो चला गया, हरियाणा तो निकल गया। जितनी भी एजेंसी के एग्जिट पोल थे, मीडिया चैनल के एग्जिट पोल पे अधिकांश में यही बात आ रही कि हरियाणा निकल गया, हरियाणा निकल गया। और सही मायने में कहूं मैं, सुबह 8 बजे गिनती शुरू होनी थी, हमारा मूड इतना खराब करके रखा था इन सभी एजेंसीज ने, हमने टेलीविजन ही ऑन नहीं किया सुबह। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 8:30 बजे के बाद जब टेलीविजन ऑन किया तो रुझान उसी तरह के निकल रहे थे जिस प्रकार से कहा गया था कि कांग्रेस 60 से पार हो जाएगी। और कांग्रेस के वहां दिल्ली में, हरियाणा में मुख्यालय में नारे लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार यमुना पार। हमने देखना ही छोड़ दिया। टेलीविजन को वहां पर देखते जरूर रहे, लेकिन उसके बाद जो है उसका सारी बात को लेकर के हम मान करके चले थे कि परिणाम ऐसा ही आया। लेकिन जैसे जैसे 10 बजे हमारा वक्त शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जो दौर चला वो अभी तक भी नहीं रुका है। अभी तक भी हरियाणा में आंकड़े आ गए हैं, हम 49 और 50 सीट पर जीत रहे। 49 और 50 का आंकड़ा आ रहा है और 34-35 के बीच में कांग्रेस है इस पर। हालांकि हमारे साथी कहने लगे कि अभी आप परिणाम घोषित होने दो, उसके बाद चलना चाहिए।
लेकिन इस बीच में हमने टेलीविजन में देखा कि कांग्रेस पार्टी के पत्रकार वार्ता को जो हवा कांग्रेस के नेता संबोधित करने आए और मेरे नाम राशि वहां पर बैठे और नाम राशि बैठे, मुझे मालूम था कि आखिरकार उन्होंने क्या कहना है और कहा कि हरियाणा की ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जो दिखाई जा रही है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये यंत्र की जीत है। अब मुझे मालूम नहीं किस यंत्र की बात कर रहे हैं। उसी यंत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वोट पड़े, वोटों की गिनती हुई, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और उनको वहां पर लग रहा है कि वो बहुमत वहां, हालांकि क्लियर मैंडेट वहां पर नहीं है, किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है, लेकिन गठबंधन में वो लोग सीटें ज्यादा जीत गए। वहां के बारे में कुछ नहीं कहा, उसका हम अभिनंदन करते हैं, बोलते हैं जम्मू कश्मीर के उस मैंडेट का, लेकिन हरियाणा के मैंडेट को का अभिनंदन करने से बाहर का रास्ता निकालते रहे, दाएं बाएं। अगर जनमत है तो वो जम्मू कश्मीर में भी उस तरह से हुआ है, और अगर जनमत आया है तो हरियाणा में भी उसी मशीन के माध्यम से आया है। ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जहां जीतते हैं वहां आनंद करते हैं, जश्न मनाते हैं। ढोल वाले ढोल लेकर के आ गए थे और टेलीविजन में दिखाया जा रहा था, वो वापिस कंधे पर लेकर के चले गए। अगर जीत कांग्रेस की होती तो वो वहां पर ढोल बजाते, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और ये आदत बन गई, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि हमेशा एक ही बात कहते हैं, अगर जीत कांग्रेस की होती तो वो वहां पर ढोल बजाते, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और ये आदत बन गई, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ईवीएम ये तंत्र का, ये यंत्र का इस्तेमाल किया गया। यंत्र तंत्र कुछ नहीं इस्तेमाल किया, लोकतंत्र का इस्तेमाल हुआ है वहां पर। और मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कभी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल है। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है ये संदेश पूरे देश के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हरियाणा के चुनाव में था, हमने वहां पर देखा किस तरह से प्रचार किया जा रहा था, लेकिन हमने एक बात जरूर कही, हरियाणा में जहां भी जाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, कि हम हिमाचल वाले भुगत भोगी हैं और भुगत भोगी हमको, हम जो कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी बात पर भरोसा करो, हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आए हैं कि हिमाचल की हालत देखिए, आज ऐसी स्थिति बन गई, 20 घंटे के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, और यहाँ तक के टैक्स की भरमार इस प्रकार से चली हुई है, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, सड़क पर टैक्स, हर बात पर टैक्स, और अब तो टॉयलेट तक चले गए। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन गई। और इस बात को जब वहां पर सब नेताओं ने भी बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोरदार ढंग से इस बात को कहा, योगी जी ने, राजनाथ सिंह जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने इस बात, जो हर्ष हिमाचल का हुआ है वो हरियाणा का नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को दूर रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना चाहिए, और आज उसका परिणाम आया है। मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसला किया। भाई और बहनों, मैं इस बात को लेकर के यही कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक घटना हुई, जहां पूरा मीडिया, पूरा सारा एक तरफा ही कह रहा था हरियाणा चला जाएगा, वो नाराज है, जाट नाराज है, वो नाराज है, पहलवान नाराज है, सबको नाराज बताया गया, लेकिन आखिरकार परिणाम आपके सामने आया।
मैं वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मनोहर लाल जी को भी बधाई देता हूँ, और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस और वही हिमाचल की बारी, कांग्रेस हारी, हिमाचल की बारी। और उसके बाद में हिमाचल के बाद में अगर मैं बात आगे गांधी जी कर रहे हैं, गांधी जी हिमाचल तक तो आ ही जाना है, वो अब बारी तो हिमाचल की है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर भले ही सरकार बनाने के लिए गठबंधन वहां पर आगे आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सही मायने में दिल से अगर मैंडेट अगर वहां पर दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। वहां के नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए और यहाँ हमने एक चीज तय किया कि अब इस जीत के आनंद में लड्डू नहीं जलेबी बांटेंगे, क्योंकि वो जलेबी की वो फैक्ट्री जो है वो तो उसका मालूम नहीं। अब राहुल गांधी जी से मालूम करना पड़ेगा कि क्या उसका होगा, क्या उसका हुआ है। लेकिन हमने तय किया कि आज का ये जीत का जश्न अलग तरह का होना चाहिए, जलेबी के साथ होना चाहिए। जलेबी का आनंद आप लोग भी लीजिए। आप सबसे मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है कि आओ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से आप सब लोग डटे रहे। यहाँ हिमाचल प्रदेश भले ही हमारी सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में हम 4 सीटें जीतने में सफल हुए हैं। उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हिमाचल के गांव में जाओ, चाहे शहर में जाओ, कहीं भी जाएं, लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार का, जब काम होता था, गरीब की सेवा होती थी, न बेरोजगार को रोजगार मिलता था, विकास के कार्य होते थे। इतनी बात कहते हुए आप सब आज के इस जीत के जश्न में यहाँ पर शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। की बारी।